देखिए आप सभी को बताएं कि शनि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 17 जनवरी 2023 वो शनि मकर से निकल के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये शनि का खुद का घर भी है, इसे बृहस्पति का घर भी माना जाता है। यहाँ पे राहु भी अच्छे होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली जो तीन जाइंट ग्रह हैं, जो बड़े तीन ग्रह हैं जो आपके जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, शनि का गोचर, बृहस्पति का गोचर और राहु का गोचर। शनि लगभग 2.5 साल में एक राशि परिवर्तित करते हैं, बृहस्पति लगभग 1.5 साल में एक राशि परिवर्तित करते हैं और लगभग 1.25 साल 1 साल में ही राहु एक राशि परिवर्तित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गोचर है शनि का, ये आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव को लीड कर सकता है, क्योंकि इसी से, क्योंकि शनि तो कर्म के कारक भी है। जो भी जीवन में हमें फल, शुभ अशुभ बातों का, शुभ अशुभ कर्मों का जो भी हमें फल मिलता है वो शनि के बिना नहीं मिल सकता, क्योंकि शनि न्याय के देवता है, शनि कर्म फल प्रदान करते हैं और शनि लोगों के को न्याय देते हैं, मतलब जो कर्म करते हैं उसका रिजल्ट शनि उनको देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शनि जैसे राशि परिवर्तित करेंगे तो ये शनि का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी की कुंडलियों में। तो इसको आज हम ना कोई प्रेडिक्शन नहीं देंगे कि भाई आपके जीवन में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ रूल्स को समझेंगे कि जब भी कोई ग्रह अपना ट्रांजिट चेंज करता है, अपना राशि चेंज करता है, तो किन किन चीजों को एक्टिवेट करता है और किन किन चीजों को आपकी लाइफ में लाता है, किन किन चीजों को आपकी लाइफ से दूर ले जाता है। और ये हम समझेंगे 3-4 बेसिस पर। जैसे एक तो राशि के बेस पर, जैसे कि अगर मान लो जो शनि है, शनि मकर से निकलकर कुंभ राशि में आ रहे हैं। कालपुरुष की कुंडली में जो कुंभ राशि है 11वें स्थान पर आती है। 11वां स्थान लाभ स्थान है। दूसरी चीज 11वां स्थान छठे से छठा है, 12वें से 12वां है और 8वें से चौथा है। तो मैं ये मानता हूं कि 11वां भाव जितना शुभ फल देने वाला है उतना ही उससे कहीं ज्यादा अशुभ फल देने वाला भी होता है। 11वां स्थान ऐसा नहीं कि जैसे केटी में बोला जाता है कि 11th हाउस इन्वॉल्व हो गया तो बस सब अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। 11th हाउस ना क्योंकि छठे से छठा है तो ऋण रोग शत्रु को भी दे सकता है। 12वें से 12वां है व्यय, नई कोई यात्रा या जीवन यात्रा का समापन को भी लीड कर सकता है। और 8th से 4th है मतलब पीड़ा का घर है। 8th मतलब पीड़ा और पीड़ा से 4th मतलब पीड़ा का घर, मतलब जहां से समस्याएं आ रही हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से देवीय प्रकोप आते हैं वो 11th हाउस, 11th और 3rd दोनों बड़े खतरनाक है हाउस है, जहां से देवीय प्रकोप आते हैं। क्यों? क्योंकि पीड़ा जहां से आ रही है, पीड़ा का घर जो है वो है 11th। अब शनि की क्योंकि खुद की राशि वहां पे होती है तो शनि स्वर्ग खुद के घर में एंटर करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये बृहस्पति का भी अच्छी राशि मानी जाती है, बृहस्पति का भी घर माना जाता है वो 11th हाउस। और राहु वहां पे उच्च के हो जाते हैं, राहु का भी एक टाइप से घर माना जाता है, राहु की राशि मानी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों ग्रह का सम्मिलित प्रभाव कुंभ राशि में होता है। तीनों ग्रह, तीनों कौन से? शनि, बृहस्पति और राहु, जो बड़े ग्रह हैं ज्योतिष के, उनका तीनों का प्रभाव यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं इसका मतलब क्या है कि तीनों के प्रभाव। तो ये इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांजिट है ना शनि का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है, ठीक है। अब 11वीं राशि के बारे में बात करते हैं। जो कुंभ राशि है वो किस चीज की है? कुंभ राशि एक्चुअली क्या है कि सोशल गैदरिंग, सोशल कनेक्टिविटी, ग्रुपिंग, 11th हाउस, ठीक है। बृहस्पति वहां पे अच्छे होते हैं, तो बृहस्पति वहां पे अच्छे होते हैं तो ये प्रचारक भी हो सकते हैं। मतलब इस राशि में प्रचारक के भी गुण हैं, इस राशि में ज्ञान के भी गुण हैं, इस राशि में ग्रुपिंग होती है। ये राशि ग्रुपिंग के लिए बहुत ग्रुपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जहां पे एसोसिएशंस बनती हैं, समाज के हित में किए जाने वाले कार्य 11th राशि से, कुंभ राशि से देखे जा सकते हैं। राहु, राहु क्या है? एक्सप्लोजन है। राहु क्या है? भयंकर कनेक्टिविटी है। राहु क्या है? शनि राहु का कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी को लीड करता है। शनि राहु का कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के विस्तार को लीड करता है, क्योंकि 11th राशि आगे विस्तार की राशि है। तो शनि राहु का कॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के विस्तार को लीड करेगा। यहाँ पे बृहस्पति उसमें कहने का मतलब है बृहस्पति उसके शुभ फलों में वृद्धि कर देंगे। इसका मतलब कहने का मतलब है कि शनि जैसे ही 11th राशि में गोचर करेंगे तो पूरी दुनिया में कोई नई तरीके की टेक्नोलॉजी आ सकती है जो कि पूरी दुनिया को कनेक्ट करे, पूरी दुनिया को जोड़े, पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करे, जैसे शनि यहाँ पे आएंगे। दूसरी चीज एसोसिएशंस बन सकती हैं, पब्लिक गैदरिंग हो सकती है, पब्लिक के हित के लिए एसोसिएशन बन सकती है। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में एसोसिएशंस बनी थी कि भाई इस तरीके के युद्ध है वो दोबारा नहीं होने चाहिए, इससे बहुत जान और माल का नुकसान होता है। तो यूनाइटेड नेशंस बने और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस बनी जो कि दुनिया के हित में कार्य करती हैं, जो कि दुनिया में जो भी समस्याएं होती हैं उनके हित में कार्य करती है। तो हो सकता है हित अहित तो देखने वाली दृष्टि में होता है, लेकिन एसोसिएशंस बन सकती हैं। यूएन को आप अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते। कहने का मतलब यह है कि पूरी जो दुनिया है ना वो ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती है। शनि जैसे यहाँ पे आएंगे, एक ग्रुप को लगेगा कि मैं दुनिया की भलाई कर रहा हूँ, दूसरे ग्रुप को लगेगा कि मैं दुनिया की भलाई कर रहा हूँ, लेकिन ग्रुपिंग हो सकती है। टेक्नोलॉजी में विस्तार हो सकता है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जो कि कनेक्टिविटी को लीड करे, या कुछ इस तरीके से जैसे व्हाट्सएप है, जैसे फेसबुक है, जैसे कि यूट्यूब है, या कोई और टाइप का ऐप जो कि पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का काम करे। ऐसा कोई ऐप आ सकता है, या ऐसे कोई ऐप पर बहुत बड़े लेवल पर प्रचार हो सकता है, पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि 11वीं राशि के टाइम में कौन सी राशि होती है, उनके भी इफेक्ट इस पर आएंगे। देखो 11वीं राशि के टाइम में जो राशियां होती हैं, एक तो है मिथुन और एक है तुला, ठीक है। तो अब शनि जब यहाँ पे आएंगे, शनि जब 11वीं राशि में प्रभाव डालेंगे तो 11वीं राशि की टाइम में जो राशियां हैं उन पर भी प्रभाव डालेंगे। और 11वीं राशि के टाइम में जो राशियां हैं वो शनि की मित्र राशियां हैं, एक बुध की राशि है और एक आपका तुला वो शुक्र की राशि है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिथुन राशि है, मिथुन एक्चुअली खुद भी कनेक्टिविटी को लीड करती है। कालपुरुष की कुंडली में 3rd हाउस में आती है, 3rd हाउस की राशि है, मतलब वो खुद भी कनेक्टिविटी को लीड करती है। तीसरी चीज क्या है कि वो यात्राओं को लीड करेगी, कनेक्टिविटी बनेगी और प्रचार और सबकी मदद के लिए खड़े रहना, किसी भी समय पर लोगों की मदद करना। जैसे पुलिस वाले हो गए ना, स्टार, जिनकी कंधे पे स्टार होते हैं, वो मिथुन राशि से देखे जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी शनि जब मिथुन को प्रभावित करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जो कि पूरी दुनिया में विस्तार के लिए लोगों को कनेक्ट करने के काम है, ठीक है। उसके बाद जो तुला राशि है, तुला राशि एक्चुअली क्या होती है कि जहां पर लोग हर्ष उल्लास के लिए, मतलब फेस्टिवल के लिए एकत्रित होते हैं, ऐसी जगह को तुला राशि रिप्रेजेंट करती है। मतलब बाजार हो गए, मतलब कि शादी ब्याह के समारोह हो गए, मतलब कि कोई पब्लिक गैदरिंग हो गई जिसमें कि लोग खुशी मना रहे हैं,
ठीक है। तो ऐसी जगहों पर ऐसी जगहों पर जो है शनि अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। दूसरी चीज, शनि उस राशि में उच्च के भी हो जाते हैं, तो अगर कोई ग्रह आपका तुला में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से शनि उसको प्रभावित करेंगे। रिजल्ट क्या मिलेंगे? रिजल्ट डिपेंड करेगा कि वो ग्रह शनि का मित्र है या शनि का दुश्मन है, और वो ग्रह किन राशियों को आपकी कुंडली में लीड कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि शनि के टाइम में एक राशि आ रही है मिथुन, दूसरी राशि आ रही है तुला। तो आपको ये देखना है कि आपकी मिथुन राशि मतलब कि 3rd नंबर में कौन सा ग्रह बैठा है, और आपको ये देखना है कि आपकी तुला राशि में कौन सा ग्रह बैठा है। लाइक मैं अपनी बात करूं तो मेरी कुंडली जो है कर्क लग्न की कुंडली है, और कर्क लग्न की कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली बना लेते हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली में ट्राई कर लेते हैं, बन जाए तो 1 मिनट रुको। मेरी जो कुंडली है वो कर्क लग्न की कुंडली है, और कर्क लग्न की कुंडली में शनि का जो गोचर होगा वो 8th हाउस से होगा। ठीक है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11, ये 12, ये 1, ये 2 और ये 3। तो कर्क लग्न की कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं, और इसी तरीके से जो रूल्स मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ वही रूल्स आप और लग्नों पे अप्लाई कर सकते हैं, और आपको आपके रिजल्ट मिल जाएंगे। अब शनि का गोचर होगा, शनि आएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके टाइम में एक कनेक्शन तो ये इससे बना रहा है मिथुन से, और एक कनेक्शन ये तुला से बना रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मिथुन में और तुला में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, और वो ग्रह किन भावों का स्वामित्व कर रहे हैं। लाइक कि मेरा जो यहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मेरे मंगल बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शनि के टाइम में 2 इंपॉर्टेंट ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये जो गोचर है शनि का, ये कर्क लग्न या इस कुंडली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब शनि का जो गोचर है जो बृहस्पति के ऊपर से होगा, और बृहस्पति बैठेगा 12th हाउस में। तो 12th हाउस व्यय का है, बृहस्पति नॉलेज का है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति नॉलेज का व्यय करे, मतलब कि टीचिंग करे, मतलब कि टीचिंग जैसे प्रोफेशन में काम करे, किसी तरीके का कंसल्टेंसी देता हो, किसी तरीके की टीचिंग करता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पैसे का व्यय करे इन्वेस्टमेंट में। क्यों? क्योंकि 12th हाउस जो है वो इन्वेस्टमेंट का भी है, और बृहस्पति और शनि यहाँ पे ना 8th हाउस में आ रहे हैं। कर्क लग्न की कुंडली में शनि 8th हाउस में आ रहे हैं। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस आपकी डीप रिसर्च का भाव है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये बहुत अपने सब्जेक्ट की पहले रिसर्च करें, या पढ़ाई का मौका मिले, और पढ़ाई का पढ़ने के बाद उसको पढ़ाने का भी मौका मिले, उस नॉलेज को व्यय करने का भी ऐसे लोगों को मौका मिले। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये 8th हाउस जो है साधना का घर है, तो ऐसे लोग अगर पूजा पाठ में इन्वॉल्व है तो उनकी पूजा पाठ में और गहराई आ सकती है, और कहीं से बृहस्पति को प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि शनि, तो ऐसे लोगों को अपनी पूजा पाठ में गुरु की प्राप्ति हो सकती है, या कोई मार्गदर्शन मिल सकता है। ठीक है, तो शनि अगर आपका 8th हाउस और बृहस्पति को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं, शनि मंगल को भी प्रभावित कर रहे हैं। मंगल 4th हाउस में बैठे हुए हैं। मंगल 4th हाउस मतलब माता के कारक हैं। हो सकता है माता की हेल्थ को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि 4th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, हो सकता है मकान का कंस्ट्रक्शन कराने के लिए का इनको मौका मिले, हो सकता है 4th हाउस से रिलेटेड मतलब 4th हाउस में फोकस आ जाएगा। हो सकता है 4th हाउस से जुड़े हुए अच्छे इवेंट हो सकता है 4th हाउस से जुड़े हुए बुरे इवेंट हो, अगर लेकिन इवेंट होंगे जरूर, कुछ ना कुछ इवेंट होंगे जरूर। या समझ में आ रही? हो सकता है माता की हेल्थ को समस्या हो जाए। ठीक है, या फिर हो सकता है कि मकान बनाने का मौका मिले, या फिर ये हो सकता है कि ये प्रजा का भी घर है। अगर आप टीचिंग में इन्वॉल्व है तो हो सकता है कि आपके जो प्रजा है, जैसे टीचर की जो प्रजा है उसके बच्चे स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर कोई राजा की जो प्रजा है वो गरीब जनता उसकी है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें प्रजा के बीच में मतभेद हो जाए, मतलब कुछ बच्चों से आपका थोड़ा ट्यूनिंग खराब हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चों से अगर आपकी ट्यूनिंग खराब हो, और खराब होने के बाद अगर आप उपाय करें या उसको अच्छे से संभालें, तो हो सकता है कि ट्यूनिंग और प्रगाढ़ भी हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है। गाड़ी से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है, गाड़ी मंगल बैठे हुए गाड़ी हीट हो सकती है, और शनि मंगल जो है ना वो क्या करते हैं कि एक्साइटमेंट पैदा करते हैं बॉडी में भी और वाहन में भी। या ऐसा हो सकता है कि आप ना गुस्से में आके किसी से कुछ बोलते हैं जिससे कि आपका थोड़ा सा आपको समस्या हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखें, अगर शनि मंगल को किसी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं तो आपके ब्लड में गर्मी आ सकती है, क्योंकि वो दोनों शत्रु है ना आपस में, तो मंगल के कारक तत्व को खराब करेंगे। आप मेहनत करने की वजह से लोगों से लड़ लेंगे, या आप में इतना एक्साइटमेंट आ जाएगा कि आपको लगेगा सामने वाला तो बहुत लेजी है, मुझे काम करना है, और उस वजह से आपकी उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि शनि अगर मंगल को प्रभावित करेंगे तो मंगल जहां पर बैठे हैं। और दूसरी चीज, एक चीज और देखिए, कर्क लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक होते हैं। योग कारक मतलब 5वें हाउस का मालिक और 10th हाउस का मालिक। तो ऐसा भी हो सकता है कि कैरियर से रिलेटेड और पद से रिलेटेड कोई बड़ा इवेंट आपको दे दे अगर शनि मंगल को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, शनि अगर बृहस्पति को प्रभावित कर रहे हैं तो कर्क लग्न की कुंडली में बृहस्पति 6th हाउस मतलब सेवा, ऋण, रोग, शत्रु और सेवा, सर्विस, और 9th हाउस मतलब कि आपका धर्म, आपके रूल्स, आपका स्वाभिमान, आपकी जिंदगी में जो आपके आदर्श हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं, आपके पिता को प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पिता आपके जीवन के रूल्स, आपके आदर्श, इससे रिलेटेड सर्विस करने का आपको मौका मिले। या ऐसा हो सकता है कि आपको और बृहस्पति यहाँ तो टीचिंग भी करा सकते हैं, मतलब टीचिंग से रिलेटेड सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6th हाउस सर्विस का होता है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि आप जीवन में कोई रूल्स बनाए, जीवन में कोई नियम फॉलो करना शुरू करें इस समय पर, या पूजा पाठ करना शुरू करें, 9th और 6th हाउस इन्वॉल्व है, या टीचिंग करना शुरू करें अल्टीमेटली। तो इस तरीके से आप ना चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने किसके आधार पे बताया, आपको देखना है राशियों के आधार पे, आपको देखना है उन राशियों में जो ग्रह बैठे हैं, शनि के टाइम में जो ग्रह आ रहे हैं उनके आधार पे, और जो ग्रह जो शनि के टाइम में आ रहे हैं वो किस किस घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके बेसिस पर भी देख सकते हैं। एक चौथा तरीका है कि शनि और चंद्रमा के आधार पे देख सकते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले ना कोई भी चीज अगर घटित होती है तो मानसिक लेवल पे घटित होती है, तो चंद्र कुंडली को देखना बहुत जरूरी होता है। अगर शनि आपके जीवन में कोई इवेंट करेंगे तो सबसे पहले आपका मन वैसा बनाएंगे, जैसे आप किसी से लड़ने जाओगे, मान लो शनि मंगल को प्रभावित कर रहा है तो आप जाओगे किसी से लड़ने, लेकिन लड़ने से पहले मन तो लड़ने वाला होना चाहिए ना, तो वो चंद्रमा को प्रभावित करेंगे। और शनि और चंद्रमा का जो रिलेशन है ना वो कुछ ऐसा है कि चंद्रमा चाहता है कि मैं कुछ काम ना करूं, लेजी आराम से पड़ा रहूं, पैसा आता है, और शनि कहते हैं कि कर्म कर, मेहनत कर, हाथों से काम कर, अपने शरीर को तकलीफ दे, तब मैं तुझे कुछ दूंगा। लेकिन चंद्रमा ऐसा करता नहीं है, और चंद्रमा ऐसा नहीं करता, इस वजह से शनि जो चंद्रमा को प्रभावित करते हैं तो आदमी जल्दी से डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत वो अंदर से उसको ना ऐसा होता है कि शनि उससे काम कराना चाहते हैं और उसका मन उन कामों को करना नहीं चाहता। अगर व्यक्ति मेहनती है, अगर व्यक्ति अपने हाथों से काम करता है, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम करता है, अपने खुद इन्वॉल्व होकर कोई भी काम करता है, तो शनि और चंद्रमा की युति उसको अच्छा फल देती है। लेकिन अगर व्यक्ति लेजी है, खुद से काम करना नहीं चाहता, अपने शरीर से मेहनत करना नहीं चाहता, अपने हाथों का काम नहीं करता, तो शनि और चंद्रमा की युति उसको डिप्रेशन देती है। साढ़े साथी का यही फंडा है कि शनि जब चंद्रमा को प्रभावित करते हैं तो आदमी को डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम जो है उसका वो सोचने में जाता है, ज्यादातर टाइम आदमी काम नहीं करता। अगर वो काम करने में लगा रहे, अपने मन को पूरी तरीके से अपने वर्क में इन्वॉल्व कर दे, तो शनि चंद्रमा की युति उसको बहुत फायदा देगी। ठीक है, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है, तो इस वजह से शनि चंद्रमा की युति में डिप्रेशन देती है। दूसरा चीज, चंद्रमा जो है चेंज भी है, शनि कर्म है, तो
कर्म में चेंज भी दे देती है कई बार। शनि जो है कर्म है, चंद्रमा आपका धन है, जुड़ा हुआ धन भी निकल जाता है कई बार। तो शनि चंद्रमा की जो युति है ना वो डिप्रेशन को देती है 7.5 में। यहाँ पे भी अगर प्रभावित करेगी, चंद्रमा को शनि प्रभावित करेंगे तो शनि चंद्रमा को एक्टिवेट करेंगे, मतलब कि आपका जो घर, आपका जो मन है वो आपके काम में इन्वॉल्व होना चाहेगा, और अगर आप उसको नहीं करेंगे तो वो डिप्रेशन में आना शुरू हो जाएगी। ये चीज तो ये था मेरा एनालिसिस शनि के ट्रांजिट को लेकर। अगर आपको लगता है ये कुछ और अच्छा हो सकता है, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।